नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस में काइंडनेस में। आज आपके लिए धमाकेदार क्लास है। आज से इससे पहले हमने जो भी क्लासेस कराए हैं आपके स्मार्ट कैरियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, उन सारे कंसेप्ट पे जितने भी कंसेप्ट और जितने भी टाइप आज तक हमने कराए हैं, जितनी भी क्लासें हुई हैं, उन सभी क्लासों से आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हम बात कर लें, चाहे एसएससी की बात कर लें या हम रेलवे की बात कर लें या किसी भी अदर एग्जाम की बात कर लें, सबके हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो, चाहे रिमाइंडर थ्योरम हो, चाहे नंबर ऑफ जीरोज हो, कुछ भी हो, सब कंसेप्ट पर आए। आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। प्लीज इसे मिस मत करिए। आप इस क्लास को हमारे कहने से देख लीजिएगा। इस क्लास से आपका बहुत भला हो जाएगा, ये बात हमारी आप मान के चलिए। धमाकेदार क्लास। इस क्लास को बनाने में और क्वेश्चन ढूंढने में, क्वेश्चन को टाइप करने में, चीजें बनाने में, टाइप करने में बहुत समय लगता है। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, आप नहीं समझ पाओगे। इस क्लास को प्लीज मिस मत करना। इस क्लास से आपके एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। देख लीजिए, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, देखिएगा। नंबर सिस्टम की ऑल प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस, धमाकेदार क्लास, डोंट मिस दिस क्लास। ये क्लास आपको मिस नहीं करनी होगी। ये क्लास अगर आपने मिस कर दी, आज की थोड़ी लंबी क्लास होगी, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट भी करना होगा, उसके लिए सॉरी। लंबी क्लास चलेगी, आज धमाकेदार तरीके से चलेगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत बच्चे को नहीं होने देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आइए सामने चलते, देख लीजिए। ओके, पढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखें। सबसे पहले बच्चों, हमारा पीछे जाने का मकसद, यानी कि हमें कैमरा चेक करना होता है। इस समय स्टूडियो में अकेले ही है, जहां पर हम कैमरा भी देखना होता है। हमारे पास उतने सिस्टम नहीं है जो एक बार हम आगे आके बिल्कुल सब चीज परफेक्ट रहेगी। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हमें हर एक क्वेश्चन में पीछे जाना होता है। बच्चे देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे सामने, नजरों के सामने आपके पहला क्वेश्चन बना हुआ है। किसी प्रकार की बच्चे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए, देखिए ये किस एग्जाम में पूछा गया है। ये एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल 2022। और हम आपको एक बात बच्चे बता देते हैं, यानी 20 और 21 के आसपास जो एग्जाम्स हुए हैं उनके हम क्वेश्चन उठा के लाए हैं। अगर आल क्वेश्चन उठा लाएंगे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 8-10 घंटा पढ़ाएंगे फिर भी पूरा नहीं होगा। आपके लिए हम 21 से और 25-26 के आसपास के क्वेश्चन लेके आए हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हम पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दे देंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे और 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे। समझ रहे? 16, 17, 18, 19 प्रीवियस, मतलब इस सनों में जितने क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम आपको दे देंगे व्हाट्सएप चैनल में। आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, हम नंबर आपको बता देंगे, उस व्हाट्सएप से जुड़िएगा और वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसके अलावा जो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन हुए हैं, जो भी एग्जाम हुए हैं, क्वेश्चन नहीं हुए, जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, ये देखिए एसएससी सीएचएसएल में ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? Which of the following is not a prime number? इनमें कौन सी है? याद आया बच्चे? हमारा क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात दिल और दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो भी एसएससी में, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ रहे? इसलिए कहते हैं पहले थ्योरेटिकल चीजें देखिए, यानी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करिए, ज्यादा मास्टर बनने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। देखिएगा सामने, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखिए, अभाज्य नहीं है तो ये तो अभाज्य है सर, ये सर अभाज्य है, ये अभाज्य। ये बताइए 15 अभाज्य है या नहीं है? ये देख लीजिए 17 अभाज्य है। आप कहेंगे सर 15 भाज्य है। 15 कैसी संख्या है? भाज्य है बेटा। कैसी है? भाज्य है, यानी कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ठीक, ये भाज्य नहीं है तो ऑप्शन हमारा सी हुआ। देख लीजिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिएगा, समझ में आया? ठीक, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अब ये मत पूछिएगा सर भाज्य क्या होते हैं, अभाज्य क्या होते हैं, ठीक है ये हम सब पढ़ा चुके हैं, ये आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हर बात बताते चलेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे कभी, समझ रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है बच्चे, प्रैक्टिस का मतलब होता है, इससे पहले हम क्लास सब पढ़ा चुके हैं, थ्योरी सब पढ़ा चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो इसमें हर चीज बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखिएगा दूसरा, निम्न में से कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य यानी अभाज्य भी होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए। देख लीजिए ये रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन एनटीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब प्रीवियस क्वेश्चन, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर्स, बताइए इनमें सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सब इवन सम अभाज्य संख्या आप जानते हैं सर, एक है, एक तो हो नहीं सकती है, समझ रहे सर। 4 तो भाज्य है, 6 भी भाज्य है, 2 है, इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 कैसी है, सम अभाज्य, सम भी है और अभाज्य संख्या है, तो कितनी होगी बेटा, 2। ठीक, देख लीजिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, देख लीजिए, ठीक, आराम से देख लीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई परेशानी होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको याद करने वाली चीजें हैं, जो बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, इन चीजों को आप याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछते हैं, दबा दबा के ये क्वेश्चन आता है। जैसे 1 से 20 के बीच पूछी है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 के बाद क्या होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। पूछी क्या पूछी, अभाज्य। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी संख्या हुई बेटा, 8, तो इसका ऑप्शन होगा 8। अब ये बात आपको संख्याएं लिख लिख के नहीं करनी होगी, ये बात आपको याद रखनी होगी, है ना। ये नंबर छोटे हैं, बड़े नंबर आए वहां पर आप लिख के नंबर को ज्यादा समय लगा देंगे, इसलिए ये चीजें याद रखिएगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हो तो हमें बता दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन तुरंत कर देंगे, कोई दिक्कत होनी ही नहीं देंगे। आइएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर, ये यूपी प्लस 2022, यूपी प्लस 2022, ठीक। देखिए क्या, संख्या 1 किस वर्ग में आती है, संख्या 1 किस वर्ग में आती है, तो देख लीजिए 1 जो है वो किस वर्ग में आती है, नंबर 1 बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, ठीक। अभाज्य, 1 क्या अभाज्य है, नहीं है। 1 क्या, इसका मतलब होता है इसका भाज्य, इसका मतलब क्या होता है, भाज्य, इसमें भी आती है, नहीं, ना तो अभाज्य ना ही संयोज्य, इस ये ऑप्शन होगा, ठीक, ये भी नहीं होता है, समझ रहे, तो ऑप्शन ये होगा, यानी 1 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, ठीक। ये जो लिखा है संयोज्य, संयोज्य का मतलब बेटा भाज्य होता है, कंपोजिट संख्या होती है, ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है, वरना एग्जाम में फंस जाओगे आप। हो गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है, ये पूछा गया दिल्ली पुलिस 2023, ये देखिए किस एग्जाम में पूछा गया, दिल्ली पुलिस 2023, ठीक, ये दिल्ली पुलिस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखने की कोशिश करिए, निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य याद करिए, याद करिए, पहला क्लास, पहला दूसरा तीसरा क्लास हमारा आपने अटेंड किया होगा, तो इस सवाल को तोड़ दोगे, वरना फंस जाओगे बच्चे, फंस जाओगे गुरु, फंस जाओगे, क्लास तो देखोगे नहीं। मार साहब डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं और एग्जाम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चे, उन संख्याओं का पेयर, ठीक, क्या होता है, दो संख्याओं का पेयर होता है, जैसे ये 6 और 15 है,
इनका HCF देखिए कितना होगा, इनका HCF कितना होएगा। आप कहेंगे सर इनका HCF 1 नहीं होगा, इनका HCF 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा तो नहीं हो सकती वो संख्या, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। 8 और 12 इनका HCF 1 होगा, आप कहेंगे सर नहीं होगा। इसके बाद है 9 और 10 इनका HCF कितना होएगा, इनका HCF कितना होएगा, आप कहेंगे सर 1 होगा, तो यही ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी। कर लीजिएगा क्वेश्चन। धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 का है। ये क्लास देख लीजिए बच्चे, आपकी भविष्य की बात है। ज्यादा स्टाइलिश बनने की कोशिश मत करिए, ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे सर ये तो सब पढ़ाते हैं, ये सब नहीं पढ़ाते। क्लास देख लीजिएगा पहले आराम से, ठीक है, सब पढ़ाते हैं तो वहीं देख लीजिए जाके। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, बताइए। परफेक्ट स्क्वायर, निम्न में से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, इस बात को देखिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन 2023 में एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, हाँ ये सब पूर्ण वर्ग है, ये है ये नहीं पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या है तो ऑप्शन ए 196 पूर्ण वर्ग संख्या है। इतना तो आप जानते होंगे, इतने मूर्ख बच्चे नहीं हो सकते हो आप, समझ रहे। इतने मूर्ख अगर आप हो तो एग्जाम निकालने की कोशिश मत करिएगा, घर बैठिएगा, ओके। इतने मूर्ख नहीं बनना चाहिए। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी, माट साहब यहाँ तो सभी एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे। बिल्कुल हमने इस तरीके से चीजों को मैनेज किया है कि कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर हमने इंक्लूडेड किए हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिएगा, देखिए निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन कौन सी संख्या है बताइए। 125 ये पूर्ण घन है, आप कहेंगे सर ये पूर्ण घन संख्या है, हाँ सर ये पूर्ण घन संख्या है, इसकी 5 की, किसकी 5 की। 144 है सर, 144 नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये स्क्वायर है, ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन इसका ए होगा। कर लीजिएगा बच्चे, आराम से कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, दी जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है इसमें रेशनल नंबर कौन सा है बताइएगा। एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे, देख लीजिएगा। कौन संख्या परमेय संख्या है, ये परमेय है, अंडर रूट है परमेय नहीं है, अंडर रूट वाली संख्या है परमेय होती है, ये भी नहीं है। और 7/9 है, हाँ सर, ये P/Q के रूम में लिखा हुआ है, और नीचे यानी Q नॉट इक्वल 0 भी है सर, और दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, बस सर यही तो होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी हुआ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लीजिएगा बच्चे, कर लीजिए, कर लीजिए, ओके। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है बच्चे, परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2023 यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताइए अपरिमेय संख्या है, बताइए निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये देखो, ये जो संख्या है ये अंडर रूट 7, ये अंडर रूट के अंदर है ना संख्या, अब ये इस घर से बाहर निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, तो यही ऑप्शन हुआ, ठीक, यही ऑप्शन हुआ। कर लीजिएगा, कर लीजिएगा बच्चे, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विषम संयोज्य संख्या है, विषम संयोज्य देखिए, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर, यानी वो भाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन कौन सी भाज्य संख्या होनी चाहिए, विषम भाज्य संख्या होनी चाहिए। कर लीजिएगा, 9 एक भाज्य संख्या है, विषम भी है,
11 भाज्य नहीं है, 13 भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन क्या हुआ 9। तो कितना आसान है, आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और एसएससी 2024 में पूछा हुआ, प्रेजेंट जल्दी जल्दी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, कितने का 9 का, ये कितने का 11 का स्क्वायर है, ये कितने का है 13 का स्क्वायर है, कितने का बेटा 13 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है बेटा, तो ठीक, इसे आप हल कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका डी हुआ, ऑप्शन डी हुआ, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं है, देखिएगा बेटा पूर्ण घन नहीं है, ये देखो घन है, ये 4 का घन होता है 64, और ये 5 का घन होता है 125, तो ये तो है 216 भी होता है, किसका होता है 216 बच्चे, ठीक, 216 भी है, यानी इसका ऑप्शन ये हुआ डी, ठीक, ये किसी का नहीं है, ठीक, सेव कर लीजिएगा। ओके, कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 28 किस प्रकार की संख्याएं हैं? 15 और 28 किस प्रकार की संख्याएं हैं, देखिएगा, ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक, 15 और 28 किस प्रकार की संख्याएं हैं? सहवाज्य हैं। 15 और 28 किस प्रकार की संख्याएं हैं? सहवाज्य हैं। क्या सहवाज्य होती तो इनका वो जो है एचसीएफ कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, तो 28 और 15 का एचसीएफ 1 होएगा क्या? आप देखने की कोशिश करिएगा, सम है ये दोनों, ये दोनों सम है, तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ये दोनों सम कहां है? ये तो विषम है, ये दोनों विषम है, दोनों विषम है सर, दोनों नहीं तो एक तो सम है, ये भी नहीं होगा। अभाज्य है, ये संख्या 15 कैसी है? भाज्य, तो ये अभाज्य भी नहीं है, तो ऑप्शन ओके, कर लीजिएगा बच्चे, कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यानी इस स्लाइड में यहीं तक क्वेश्चन थे, ठीक है, इस स्लाइड में क्वेश्चन यहीं तक थे बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम खोलते हैं, वहां से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिएगा, यहां तक क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक, इसके बाद चलिए, देख लीजिएगा, देखिए यहां से क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन किस टाइप में आया हुआ है, ये क्या हुआ भाई, इसमें ये दो क्वेश्चन किस प्रकार के हो गए हैं, इसमें क्या दिक्कत हो गई है, ये भी कुछ अजीब टाइप का है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कितने नंबर है ये 16, ये किस टाइप में क्वेश्चन आ गए भाई, 49 किस प्रकार, चलो हम उन्हें सही करके आपको बताते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से उल्टा टाइप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, हम आपको सही तरीके से बताते हैं। ओके बच्चे, 1 मिनट आप रेस्ट थोड़ा रुकिए, ठीक, 1 मिनट बच्चे, थोड़ा वेट करिए, हम थोड़ी सेटिंग सही कर ले बेटा, 88, देख लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से टाइप करने में दिक्कत हो गई है, चलो हम आपको लिख के दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये 16, ये 16 क्वेश्चन है, हम आपको लिख के ही बताए दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16,
क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है बेटा। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? रेलवे ग्रुप बी 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन संख्या परिमेय नहीं है? परिमेय कौन सी संख्या नहीं है? यानी परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय है, तो ऑप्शन अपरिमेय है, ये है ऑप्शन। हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, कर लीजिएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई इसमें वो नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये किसी प्रकार की एरर होगी यहाँ पर, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन के आंसर उल्टे लिखे हुए हैं। चलो हम वो ठीक कर रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन है बेटा ए, बी, सी और डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, दो क्वेश्चन है। ठीक, क्या है बेटा? 49 किस प्रकार की संख्या है? सयावाज और भाज। तो इसका एक मान लो हम लिखे रह रहे हैं, सय, अभाज, भाज, विषम, वो एक सेकेंड पूर्णांक, पूर्ण घन है बेटा, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। शायद ये ऑप्शन है, देख लीजिए, आपको दिख रहे हैं ना? ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। ठीक है, शायद इसमें भाज्य नहीं है, अभाज्य है। कैसा है? अभाज्य। कैसा है बेटे? अभाज्य। ये ऑप्शन है। अब आप देख लीजिएगा, हमने दो क्वेश्चन को आपको मैनेज कर लिया, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 49 किस प्रकार की संख्या है? एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस में 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस प्रकार की संख्या है 49? किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन है? आप आंसर पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन ए होगा। ऐसे आप कर लीजिएगा। ठीक, हो जाती है एक दो सवाल में दिक्कत हो जाती है, वो टाइपिंग पता नहीं किस प्रकार से उल्टी टाइपिंग कर दी भाई, समझ ही नहीं आता है, क्या करें, सब मजबूरियां को है। 17-18 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब आपको सीधा दिख रहा है किसी प्रकार 2022, देखिएगा सामने आपको दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है। निम्न में से कौन सी संख्या ना तो समय ना विषम है? ना तो समय और ना विषम है। देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या ना तो सम है और ना तो विषम है? बताओ, कौन सी ऐसी संख्या है जो सम और विषम कुछ भी नहीं है? एक आप कहेंगे सर विषम है, दो आप कहेंगे सम है, तो इसमें आंसर होगा ए आपका, आंसर होगा ए आपका, कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आगे बढ़िए। 19 देखिए, 121 और 11 का क्या संबंध है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये है। ये देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि 121 और 11 का संबंध क्या है बेटा? बताइए, आपके लिए कुछ समय हम दे रहे हैं, इसे क्वेश्चन को बताने की कोशिश करिए। यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है, का संबंध क्या है? ये संबंध है। 11 का क्यूब 121 होता है? नहीं होता है सर। ये सहभाज्य है, ये दोनों सहभाज्य है सर? नहीं है, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, ये 11 का स्क्वायर जो लिखा है ना, 11 का स्क्वायर 121 सर, यही होता है, तो ऑप्शन आपका ये हुआ। ठीक, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, देख लीजिएगा। सब प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत बच्चों के समस्याएं आई, बच्चों ने बोला सर प्रीवियस क्वेश्चन कराओ, ये मानते तो है नहीं किसी की, तो हमने कहा चलो इन्हें हम सब प्रीवियस क्वेश्चन ही करा देते हैं, इनसे ही पेट भर जाएगा। सबसे पहले थ्योरी पढ़ना सीखिए भाई, जब बेस मजबूत नहीं करोगे तो प्रैक्टिस करने से क्या ही फायदा। पहले क्लास लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, तो हमेशा सफलता आप पालोगे। ठीक है, आइए ये देखिए 20 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है? समझो बच्चे, दोनों है।
पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है, समझ रहे? तो ये है क्या, ये पूर्ण वर्ग है, जैसे 16 है, ये बताइए पूर्ण वर्ग है? हाँ सर, आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन ये क्यूब किसी का हो सकता है? क्यूब किसी का हो सकता है? बताइए। आप कहेंगे सर क्यूब नहीं होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, सर क्यूब नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेलवे 2000 एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए सामने आपको दिख रहा होगा, सामने देखिए आप, सबसे पहले लेटेस्ट क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप 36 लीजिए, 36 6 का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे हाँ सर होता है, लेकिन 36 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता है, तो ये नहीं, दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण घन भी होना चाहिए। ये बताइए सर 64, हाँ सर 8 का स्क्वायर होता है 64, और सर 4 का घन होता है 64, यानी ये संख्या किसी, ये कौन संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है, तो ये पूर्ण घन भी है पूर्ण वर्ग भी है। इस प्रकार ये समस्या आपकी सोल्व होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। तो ऑप्शन आपका ये होगा। 81 9 का स्क्वायर तो होता है 81, ठीक, लेकिन किसी का घन नहीं होता, तो ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, आ जाइए, ठीक। शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम का क्लास हमने लिया था, मार्ट साहब ऐसा आप नहीं कर सकते कि हमने कुछ किया नहीं, सब कुछ पढ़ाया बच्चे। सबसे पहले देख के तो आइए क्लास, देखिएगा, देखिए ये सवाल है, 7 पावर 31 और 6 से भाग दें, शेषफल क्या होगा, तो 7 6 एकन 6, एक बचा, और 1 पर पावर 31, इसका मतलब 31, एक आएगा, क्या आएगा बेटा, एक, आंसर इसका ए होगा। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, हमने अपने पास से क्वेश्चन नहीं बनाया है, जो आप सोच रहे होंगे सर अपने पास से बना लेते हो, ऐसा नहीं है बच्चे, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा। ओके, चलिएगा, ये देखिए 9 से विभाजिता, 9 से विभाजित शेषफल पूछा है, और देखिए रेलवे एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक बेटा, क्या है, 2 4 6 8 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 9 से विभाजित करने पर शेषफल हमने आपको बताया था ना, जब 9 से विभाजिता का नियम हमने आपको, जब हम क्लास ले रहे थे, थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको समझाया था। इसमें आप 9 से 9 का नियम क्या होता है, इसमें सबसे पहले ऐड करना सीख लीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप भाग देने से अच्छा ऐड कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 8 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 18, कितने होते हैं बेटा, 18, तो 18 तो ये पूरी तरीके से कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, कितना बचा, 2, और 2 9 से छोटा है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, इस पर कर लीजिएगा, कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चे, ये भी यूपी पुलिस 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, 9 9 और 9, इस पर पावर है 11। यूपी पुलिस लिखा होने का मतलब है यूपी पुलिस के किसी भी सेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन हो सकता है, यही जरूरी नहीं कि यूपी पुलिस में ही आया हो, जेल वार्डर हो सकता है, हालांकि उसमें यूपी पुलिस ही लिख के आया, ये बात आप समझ लीजिएगा। ये जो है, इसमें 9 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो आप इस संख्या को कितनी बार भी लिख दें, ये सब 9 से कट जाएगी पूरी तरीके से, इसलिए इसका शेषफल क्या होगा बेटा, 0 होगा, क्या होगा बेटा, 0 होगा। हम आपको पहले ही बता चुके थे इस चीज को, ठीक, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक। 9 से विभाजित करेंगे, वो 9 से सारी संख्याएं कटेंगी हमेशा, तो वो उसका 0 होगा। ओके, आइएगा, देखिए 4 से विभाजित करने पर क्या होगा, इसका प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपने पास से नहीं बनाया। 5 पर पावर कितना है सर, 102 अपॉन 4, 4 एकन 4, 1 1 पावर 1 अपॉन 2 बराबर 1, तो इसका आंसर कितना है बेटा, 1, कर लीजिएगा, करिएगा, करिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी, कर लीजिए, आगे बढ़िए। ये देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25,
ठीक, ये क्वेश्चन है 2 पर पावर 40 प्लस 3 पर पावर 40 को डिवाइड करना है 5 से, तो शेष फल बताइए। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, सामने आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत और समस्या नहीं है बच्चे। ये क्वेश्चन है, तो आप इसे कैसे करोगे? अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पुश करिए और पुश करने के बाद जरा आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, देखें आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। करिएगा, करिए। तो इस क्वेश्चन का बनाने का मकसद है कि या ये जो है ये 2 लिखा है, ये कितना लिखा 2। तो देखो पहले इसको इसमें इसे सोल्व करिए, एक साथ मत करिए, और फिर इस 3 को इसके साथ सोल्व करिए। पहले 5 और इसको सोल्व करिए, फिर इसको करिए, एक एक तरफ करिए। जैसे 2 पर पावर 40 है और अपॉन 5 है, पहले इसको सोल्व करिए। तो 2 पे पावर 40 को हम 2 की पावर 2 पे पावर 20 लिख सकते हैं ना, और अपॉन 5। क्यों? क्योंकि हमें 5 के आसपास जाना है, तो 4 पर जा सकते हैं। 4 का मतलब 2 की पावर 2, 20 दूनी 40, बात वही है रही। तो 2 दूनी 4, 4 पे पावर 20 और अपॉन 5, 5 एकम 5, तो मतलब इसका 1 आएगा। ठीक, और इधर इसको सोल्व करिए, इधर इसको सोल्व करिए। जैसे 3 है, 3 पर पावर कितना है 40, 3 पर पावर बेटा कितना है 40 है। ठीक है, तो 3 पर पावर 40, आप ये देखिए इसके आसपास आप जा पाओगे, 5 के आसपास आप पहुंच पाओगे। इसको सोल्व करिए पहले, देखिए इसके आसपास जा सकते हो आप। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का 9, 5 दूनी 10, चलो करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर पर पावर 20 अपॉन 5। ठीक बेटा, ठीक, हमें 5 के आसपास जाना है, आसपास जाना है। तो 3 का 9, 9 की पावर 20 और अपॉन 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी आपने ज्यादा बार पढ़ दिया, आपने ज्यादा बार पढ़ दिया, तो माइनस का शेषफल 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, उस पर पावर कितनी है सम, इसलिए ये संख्या माइनस खत्म होके 1 बचेगा। 1 ये आया और 1 ये आया, 1 और 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर कितना आया 2, तो आंसर इसका कितना आएगा 2। कर लीजिए बेटा, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत सूचना दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, ये देखिए 11 से विभाजित करेंगे, तो 11 से आप विभाजित कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, 2022 में पूछा, कर लीजिएगा। ये 7 से विभाजित करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा, ये कर लेंगे आप, सिंपल क्वेश्चन है। 9 से विभाजित करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा, ये भी सिंपल है, हालांकि कराना नहीं चाहिए, फिर भी हम करा दे रहे हैं। ये है 20, 24, इसको 9 से करना है। ठीक है, 9 से करना है, तो 4 2 8, 4 2 6, 6 2 8, तो कितना आया 8, कितना आया 8। अब ये देखिए ये 8 आया, ठीक है, 9 से करना है ना, तो ये 8 आया, इसके नीचे कितना है 9, इसके नीचे कितना है 9, ठीक है ना। ये संख्या है 20 24, 20 24, तो 4 2 6, 6 2 8, तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आंसर नहीं होता है, 9 से ये घटाइएगा तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, लेकिन 8 तो यहां पर आंसर नहीं है, क्या दिक्कत है, 9 दूनी 18, 2, 9 दूनी 18, 4। ठीक है, देख लीजिएगा बाकी, ठीक है, आप करके देखिए, कोई दिक्कत हो हमें बता दीजिएगा। ठीक, इसका आंसर 8 आ रहा, आंसर उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, 4 2 6, 6 2 8, का आंसर 8 है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो हमें बता दीजिएगा। आगे बढ़िए, ये करिएगा, ये देखिए करने की कोशिश करिए। 29 नंबर है, यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 3 पर पावर 100 अपॉन 8। तो हमने आपको क्या बताया था बच्चे, आप सबसे पहले क्या करिए, आप इसके आसपास जाने की कोशिश करिए, समझ रहे, आप 8 के आसपास, ये संख्या जो 3 लिखी है ये 8 के आसपास आ सकती है, आप कहेंगे 3 का 9 आ जाएगी, तो 3 का स्क्वायर जब आपने किया है तो यहां पर 50 करना होगा, क्यों 50 दूनी 100 तभी तो होगा ना। अब यहां पर कितना है 8, अब ठीक है, हो जाएगा 3 का 9, 9 पर पावर 50
अपॉन 8, 8 एकन 8, एक बचा, 1 की पावर 50, तो आंसर 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन इसका ये हो गया। कर लीजिएगा, कर लीजिए बेटा, कर लीजिए, देख लीजिए। 7 से आप कर लोगे, ठीक है। 7 7 7 एकन 7, 7 नेम 63, यानी 2, इसका ऑप्शन होगा बेटा ये वाला, ठीक है। बाद देके भी कर लीजिए तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, करने की कोशिश करिए बेटा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, इसमें जो है ऐसे कर सकते हैं, 7 एकन 7 और 7 नेम 63, यानी 2 बचे, तो इसका ऑप्शन ये होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। करिए बेटा, करिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए बेटा, ठीक है। 30 तक यहाँ तक हो चुके हैं, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपके इतने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब जरा हम थोड़ा पानी पी लें, आप सब तक थोड़ा आराम कर लीजिए, 1 मिनट का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लें बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिएगा, थोड़ा कैमरा सेट कर लें, 1 मिनट की मोहलत दीजिए बेटा, थोड़ी मोहलत दीजिए, कैमरे को जरा हम सेट कर ले। 133, 167, अब राइट है, 167 क्लोजिंग है। किसी प्रकार देख कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कैमरा भी सेट करना होता है, आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, ये भी अकेले में सब कुछ देखना होता है, ठीक बच्चे। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो आइएगा स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यानी कि हमारा 31 से 45 तक होने को था, देख लीजिएगा। फ्रंट पेज पे चलते हैं, देख लीजिए बच्चे, ठीक। आइए, यहां पर ये क्या समस्या है भाई, क्वेश्चन 31, ये तो हो, इसमें भी वही समस्या आ रही है। 32 50 पावर 3, इसमें क्या समस्या है, देखिएगा, इसमें भी उल्टा है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 उल्टा दे दिया है को 9 से विभाजित करने पर। बहुत समस्या है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, थोड़ी दिक्कत आ रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न 31 क्या है, क्वेश्चन है 10 पर पावर 5 और +1 में डिवाइड आपको करना है, किससे करना है, 9 से। तो इसमें शेषफल पूछा है। अब आपको शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक, क्लियरली है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन, इसका शेषफल क्या होगा, तो इसका इसमें देंगे कितना आएगा, 1 और ये एक 1 है, तो 1 1 कितना हुआ, 2, कितना हुआ बेटा, 2, ऑप्शन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा नहीं ये उल्टा टाइप हो जाता, पता नहीं कैसे होता है, ये समस्या नहीं समझ में आ रही है इनको। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 4 की पावर 7 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 की पावर 7 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, बताइएगा। आप कहेंगे 4 की पावर 7 को सर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 पावर 7 हो जाएगी, तो यानी एक ही आंसर आएगा सर इसका, तो ऑप्शन बी हुआ, ऑप्शन बी हुआ। देख लीजिए बेटा, देखिए किसी प्रकार कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई बढ़ते रहिए, करते रहिए, जबरदस्त सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 4 से विभाजित करने पर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे 4 से विभाजित होने पर, ठीक है। भाग देखिए, ये 5 से इसका एक आंसर होगा, कितना होएगा, 5 एकम 5, तो इसका आंसर कितना होएगा 1, तो ये कर लीजिए आप, ठीक है। चलो कराई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है 6 की पावर 10 और अपॉन 5, तो 5 एकम 5, 1 1 पावर 10 बराबर शेषफल कितना होएगा बेटा, 1 होएगा, तो कितना होएगा, 1 होएगा। कर लीजिएगा, कर लीजिए। दिल्ली पुलिस 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए, ये 8 से विभाजित है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आप करके आप करिएगा, नहीं करोगे तो कैसे काम चले,
गा। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, हम सेव किए दे रहे हैं, ठीक है, आपको दे देंगे, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ठीक, आइएगा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसे भी आप कर लीजिएगा। चलो इसे हम बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, 2 की पावर 9 और प्लस 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इस स्टाइल में करने की कोशिश मत करिए बेटा। कैसे, हम आपको बताते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम इस 2 को, ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम जब 5 के आसपास ला पाएंगे। वो तभी हो पाता जब यहां पर सम संख्या होती। ये आप नहीं कर सकते, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि हम 2 को 5 के आसपास ला पाए, क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 9 है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। 2 दूनी 4 होता है, लेकिन इसमें से 2 दूनी की घात बनेगा नहीं, समझ रहे। तो इस टाइप से नहीं, इसका कंसेप्ट हमने आपको बताया था। जैसे a की पावर n और प्लस b की पावर n, ठीक है। ये सदैव ऑलवेज किससे डिविजिबल होता है? n कैसा होना चाहिए? n बराबर कैसा होना चाहिए? विषम संख्या। n जो है वो कैसी संख्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। तो ये ऑलवेज a प्लस बी से डिवाइड होता है, ठीक, a प्लस बी से डिवाइड होता है। यानी ये किससे डिवाइड होगा? 3 2 5। अब 5 को 5 से डिवाइड करिए, पूरी तरीके से कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा, इसलिए शेषफल इसका कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसलिए हमने आपको करवा दिया है, कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलिएगा, 11 से विभाजित है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। ये भी आप कर लोगे। 8 एकन 8, एक बचा, एक पर पावर 7, यानी इसका आंसर 1 आएगा, कर लीजिएगा। ये देखिए 9 पे पावर, ये भी कर लोगे, ठीक है, यूपीएसआई पूछा हुआ है, ये 9 का नियम है, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। तो 7 3 10, 5 15 1 16, ठीक, तो ये कर लीजिए, 9 का नियम हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 1 3 और 5 और 7 किससे डिवाइड करना है? 9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, समझ रहे। इस प्रकार 5 और 3 कितने होते हैं? 8, 8 1 9, ठीक है, 9। तो यहां पर कितना आया? 7, सिर्फ 7 बचा, समझ रहे। तो इस प्रकार आप भाग देंगे, इस सवाल को कर लीजिए। 7 बचा तो इसका आंसर 7 होगा। इसमें आंसर में क्या दिक्कत है भाई? इसमें भी कोई दिक्कत है? इसका आंसर तो 7 आना चाहिए, क्योंकि ये 5 3 8 1 9 पूरी तरीके से कट रहे हैं। ये 7 बचा, 7 बटे 9, तो 7 ही आना चाहिए आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? 100 9 एकम 9 और 4 9 पना 45, तो 7, इसका आंसर 7 होगा बेटा। कितना होएगा? 7, कर लीजिएगा, ठीक, सेव किए दे रहे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लीजिए। बाकी कोई अगर समस्या हो तो हमें बता दें, कमेंट में लिख के बता दें, ठीक है बेटा। चलिएगा, ये देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन देखिए, रेलवे 2000 एनटीपीसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो 25 में एग्जाम हुआ ना एनटीपीसी का, 25 में, उसमें ये आया है क्वेश्चन, देख लीजिएगा सामने। क्या है? 7 पर पावर 5 और प्लस 1, इसमें भाग किससे देना है बेटा? 6 से, कर लीजिए। इस 6 एकन 6, तो 1 पर पावर 5 प्लस 1, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। कितना आया? 2। तो इसका ऑप्शन हुआ 2। कहां है 2? इसका ऑप्शन कहां है? 6 एकन 6 1 2, इसका आंसर क्या होगा बेटा? 2। कितना होएगा? 2, ठीक, इसका आंसर होगा 2। ये बी, ओके, सही कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, 41 देखिए, इकाई का अंक क्या पूछा? इकाई का अंक पूछा। तो 7 की पावर 61, मतलब 7 की पावर 61 है, इस पे इकाई का अंक बताइए बेटा। याद करिए वो क्लास, आया कुछ याद? 7 7 साइक्लिक होती है, साइक्लिक, याद नहीं है? याद कर लीजिए, समझ रहे, बात नहीं बनेगी।
सात में साइक्लिक होती है, समझ रहे? तो इसकी साइक्लिक से काम चलता है, तो सात की साइक्लिक होती है, यानी चार की साइक्लिक होती है, तो इसमें चार से भाग दीजिएगा तो 60 पूरी तरीके से कट जाएगा, एक बचेगा, तो 7 एकम 7 मतलब एक, तो इसका एक कितना होएगा? सी। याद करिए भाई, वो बातें याद नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा फंस जाओगे। साइक्लिक यूज होती है, साइक्लिक, ठीक है। इस प्रकार 0, 101 और 5 और 6 शायद ये होती है, इसका इकाई का अंक यही रहता है। इसके बाद 4 और 9 का कंसेप्ट हमने आपको बताया था, सम और विषम का, ठीक। इसके बाद हमने बताया था आपको 7 और 3 और 7 3 और किसका था? 5, 5 का तो हो चुका, 6, ठीक है, 7 और 3, ठीक है। बाकी छूटी हुई संख्या, इसका हमने नियम आपको क्लास में समझाया, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिएगा आगे, ये देखिए 3, 3 ये भी साइक्लिक में आता है, ये भी साइक्लिक में आता है, 3 भी साइक्लिक में आता है, तो 3 साइक्लिक में आता है, इसका मतलब 3 पर पावर है 105, इसकी भी 4 की साइक्लिक होती है। क्लास देखिएगा, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास देख लीजिएगा, सब आ जाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें भी 4 से हम भाग कर लेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे इस पावर में, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचे, और मतलब ठीक है, जैसे इसमें आप करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 2 2 बचे, अब 4 4 सत्ते कितने होते हैं? 4, ठीक है, तो 2 3 का 9, तो ऑप्शन इसका डी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर लीजिएगा, कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, देख लीजिए, कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप इस सवाल को देख लीजिएगा, ठीक है। आप 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, 100 और 4 एक तरीके से पूरा, यानी कि इसका 3 आंसर होगा, ठीक बच्चे, कितना होएगा? 3, सॉरी। एनटीपीसी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की जरूर आप कोशिश करिए, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, करिए, ये क्वेश्चन आप करिए, ये हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। आप कौन सा करेंगे बेटा? ये वाला क्वेश्चन आप करिए, 105, ये करिए आप, करिए करिए, आपके पास कुछ हम टाइम दे रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, करके हमें दिखाइए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। बताइए बताइए, 2 पर पावर 99 का इकाई अंक क्या होगा? 0, 156। ओहो, चेंज क्यों हो रहा भाई, कहां पर था? ये तो हो चुका था, ठीक, इसका आंसर 3 था, ये है क्वेश्चन, करिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 2 की पावर 9 और 9 अपॉन, मतलब इकाई में पूछा है, तो इसमें अपॉन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें अपॉन की कोई जरूरत नहीं है, करिएगा। तो इसमें भी देखो, जैसा कि 2 की साइक्लिक, साइक्लिक 2 में भी काम करती है, 2 में भी साइक्लिक काम करेगी, समझ रहे मेरी बात? तो इसमें साइक्लिक होगी, तो इसमें आप भाग दीजिएगा 4 से, 4 से भाग दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। 96 पूरी तरीके से कटेंगे, 96 पूरी तरीके से कटेंगे, फिर कितना बचेगा? 3, तो 2 की पावर 3 देख लीजिएगा भाई, 4 में भाग देंगे ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा, और 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, और 16 और 3 जो है 19, तो इस पे 2 की पावर 3 बचेगा, तो देख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया बेटा? 8, तो इसका ऑप्शन डी हुआ, देख लीजिए। इसमें भी साइक्लिक काम करती है। आप सबसे पहले, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप रिमाइंडर थ्योरम क्लास देखिएगा, वहां से आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिएगा, 9, 120, ये देखिए,
9 120, ये देखिएगा 9 120 का इकाई अंक क्या होगा? 9। इसका कंसेप्ट है बेटा, इसका कंसेप्ट है 9 का कंसेप्ट हमने क्या बताया था? 9 पर एक बार पावर होगी सम और 9 पर एक बार पावर होगी विषम। याद करिए वो क्लास, याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन जब हम मेहनत कर रहे थे वहां वीडियो को इग्नोर कर रहे थे। याद करिए वो दिन, समझ रहे? 9 की पावर सम होगा तो क्या आएगा और 9 की पावर विषम होगा तो क्या आएगा? ठीक, बताइएगा। 9 की पावर अगर विषम होगा तो क्या आएगा और 9 की पावर अगर सम होगा तो क्या आएगा? 9 की पावर सम होगा तो हमेशा 1 आएगा और 9 की पावर विषम होगा तो हमेशा कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, देख लीजिए ये कंसेप्ट होता है। सबसे पहले आप देखने की कोशिश करिए, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये कंसेप्ट हमने आपको बताया था जो कि आपको याद होगा। ठीक है, हमेशा कितना होएगा? 1 होगा। यहाँ कितना होएगा? 8 होगा। अगर 9 की पावर सम होगा तो हमेशा 1 आएगा, तो 9 की पावर सम है तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो ऑप्शन ये हुआ। एसएससी जीडी 2024 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करिए। ठीक, साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी कराए थे जिससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिएगा, ये देखिए, ये 4 का नियम हमने आपको बेटा बताया था। 4 का नियम हमने आपको क्या बताया था? इस पे एक बार सम होगी और 4 पर एक बार क्या होगी बेटा? विषम। मेरे दोस्त ये कंसेप्ट थे, उस दिन आप क्लास नहीं देख रहे थे, आज आपको दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें होती हैं, आप अगर क्लास नहीं देखोगे तो आपको काफी दिक्कत होगी। देखिए सम और विषम का कंसेप्ट देखिए, अगर सम होगा तो 6 आएगा और अगर विषम होगा तो कितना आएगा? 4। देखिए ये चीज है, आप इसे कंफर्म करिए, स्क्रीनशॉट करिए इसका बेटा। इवन अगर होगा तो कितना आएगा? 6 और अगर विषम होगा कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप सबसे पहले देखिए 4 की पावर 37 पर सम, यह जो लिखा है 4 की पावर 37, ये 37 सम है या विषम है? बताइए बताइए, ये विषम है ना, तो विषम के लिए क्या था? 4, तो इसका आंसर क्या होगा? आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस में, करिएगा। हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इसके बाद करते हैं कॉल। देखिएगा सामने आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या? ये बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, हल्के में मत लीजिए इनको। कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर? 44 45, यानी अभी आपके 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब 45 के आगे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ठीक बच्चे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे 45 से आगे के क्वेश्चन शुरू होंगे। ठीक है, जब तक आप चीजों को हैंडल करने की कोशिश करिए। 45 के आगे के क्वेश्चन जो है सबसे पहले हमें सेंड करने होंगे। ठीक, आप इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको कराना चाह रहे हैं बेटा। चलिए भाई, ठीक है, जो है हमें नेक्स्ट पीडीएफ खोलनी होगी जिसमें हम आप बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पाए। 53 मिनट, ठीक है बेटा, आइएगा। नेक्स्ट पीडीएफ 46 यानी 45 तक हो गए, 46 60 इस पे आइए, आइएगा, देख लीजिए। ये देख लीजिए 46 क्वेश्चन देखे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ठीक है। चलिएगा, एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? ठीक है, 8 की पावर 45, 8 की पावर 45 का इकाई अंक क्या होगा? समझ रहे? तो 8 भी रिपीटेशन में आता है। 8 किस में आता है? रिपीटेशन में। जैसे अंक कितने होते हैं? 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 और बेटा 9। अब इसमें 0 1 5 और 6,
0 1 5 6 ये इन्हें अलग करिए, इसके बाद 4 और 9 अलग करिए। ठीक है, इसके बाद कितना बचा? ठीक है, 0 इसमें आया, 1 इसमें गया। ठीक है, 1 गया, 0 गया, 5 गया, 6 गया, 4 गया और 9। और कितना गया बेटा? 9। अब बचे कितने हैं सर? 2 बचे हैं और 3 बचे हैं और 7 बचे हैं और 8 बचे हैं। इसमें इन नंबरों पर जो भी पावर होती है, इन नंबरों पर जो भी पावर होती है पावर में 4 से भाग देते हैं, इनमें 4 से भाग देते हैं। और ये इस पे जो भी पावर हो ये सेम रहते हैं, ये इसका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। ये सेम वाले होते हैं और इस पे सम विषम वाला कंसेप्ट होता है। ये कंसेप्ट होते हैं, हमने आपको बताया था। ये चीज आप समझ लीजिएगा। ये कंसेप्ट हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, समझा दिया था, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ पाए। ठीक, ये कंसेप्ट हमने आपको समझाया तो वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखो 8 किस में आता है? रिपीटेशन में आता है। 23 78 रिपीटेशन में आता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिएगा, तो 8 पर 45 का यूनिट अंक मतलब यूनिट इकाई अंक क्या होगा? 8 पर 45 बताइए बेटा। तो आप कहेंगे सर ये रिपीटेशन में आता है, तो 4 से भाग दीजिएगा। 4 से भाग देंगे 44 कट जाएगा, तो 8 पर सिर्फ एक ही तो बचेगा, तो आंसर कितना आएगा? 8। तो इसका ऑप्शन डी हुआ। करिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, देख लीजिए 2022 का क्वेश्चन है, समझ रहे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करते रहिए, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन करके एग्जाम में बैठते हैं तो प्रॉमिस रहा मेरा, आपको किसी प्रकार की कोई कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे? देखो मेहनत होती है, आप समझो सर मेहनत ना पड़े और मजा भी पूरा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समय देना होता है आपको, तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तभी आप सफल हो जाएंगे। हम आज 100 सवाल 100 150 भी सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे, इसके बाद 100 150 सवाल आपके व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, वहां से जाके आप उन्हें ले लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस करिए, मजा लीजिए, क्या ही है। चलिए देखिए 47 6 पर 99 6 भी सर रिपीट नहीं ना ना 6 रिपीटेशन नहीं है। 0 156 यानी कि ये 6 है। 6 पर पावर कितना है? देखो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी 2023 का क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी 2023 का क्वेश्चन है, समझ रहे मेरी बात? ये 2023 का क्वेश्चन है, समझ लो। क्या है सर? 6 पर पावर 99 है, इसका इकाई अंक पूछा, तो 6 पर पावर जो भी हो वो उसका इकाई अंक हमेशा ही 6 आएगा, ये आप जानते हैं। 0 0 1 5 और 6 इनका अंक इकाई अंक हमेशा यही आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चले आगे बढ़िएगा आगे। ठीक, देख लीजिए, ये देखिए 5 पर 77, तो 5 पर जो भी पावर हो, जैसे 5 पर यहां पर 77 है, तो कोई भी पावर हो इसका इकाई अंक हमेशा ही 5 आएगा बेटा, ये बात आप मेरी समझ लीजिएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 5। ठीक, अच्छी चीज है, समझिएगा। जो भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 1 5 6 इन पर जो भी पावर हो इसका इकाई का हमेशा वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 12, तो यहां पर जो है 12 जो है, क्या दिक्कत है भाई? देखिएगा 12 है ना, 12 पर पावर है 40 का इकाई अंक क्या होगा? तो हमें देखो इससे दो, एक से कोई मतलब नहीं, हमें 2 पे पावर 40 से मतलब है, समझ रहे? अब आप समझ रहे हो 2 किस में आता है? रिपीटेशन में, यानी ये 4 का रिपीटेशन होता है ना, तो इसमें 4 से भाग करिए तो पूरी तरीके से कट जाएगा। जब पूरी तरीके से कट जाए, जब पूरा कट जाए तब 4 रखो। जब पूरा कट जाए तो 4 रखो, तो 2 पर पूरा कट गया तो इस पे 4 रख लीजिए, कर लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मतलब इकाई अंक कितना आया? 6। तो ये आंसर इसका हो गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, करिएगा, करिए करिए भाई। आइए ये देखिए 1 पर पावर 55,
हमने बोला था ना 1 पर पावर 55, 1 पे जो भी पावर हो उससे कोई मतलब उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, कर लीजिएगा। करिए भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन देखो, 9 पे पावर 9 का इकाई अंक। देखो अभी हम 9 का कंसेप्ट आपको बताए, 2000 एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। क्या दिक्कत है, ये तो हो चुका था। ये देखिए 9 पे पावर 9 एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, तो 9 पर कैसी पावर है, विषम, तो कितना आएगा 9। तो ऑप्शन इसका ये हुआ। ठीक, देख लीजिए। देखिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 51 52, 2 की पावर 100, तो 2 रिपीटिशन में आता है। तो एनटीपीसी देखो 2023-24 का क्वेश्चन, एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ रहे। ये देखिए 2024 क्या है, 2 की पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। देखो ये भी रिपीट, इसकी भी साइक्लिक होती है, साइकिल होती है इसकी, तो इसमें 4 से भाग दीजिएगा, पूरी तरीके से कटेगा 100, 100 4 से कट जाएगा। जब पूरी तरीके से कटता है तो उस पर 4 अपने मन से रख लीजिएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो अंत में क्या आया 6, तो उसका ऑप्शन ये हुआ, कर लीजिएगा। ठीक, चलिए 53 यानी 3 की पावर 44। ठीक, तो ये जो है 3 की पावर 44 जो है, ये भी इसकी भी साइक्लिक होती है, तो इसे भी जो है 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करिएगा, 44 पूरे तरीके से कटेगा, तो पूरे तरीके से कटता है तो 3 पे 4 रख लीजिएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9, 9 तियां 27, 27 7 आया, 7 तियां 21, 21 के लास्ट में कितना आया 1, तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा 1। ठीक, कर लीजिएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब पूरी तरीके से कट जाए जब साइक्लिक चक्र वाले जितने सवाल होते हैं, अगर उनकी पावर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो वहां पर आप 4 रख लीजिएगा और सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, देख लीजिए 7 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। तो काटिए, 10 है इसे काटिएगा, तो आप कहेंगे सर ये साइक्लिक में आता है, साइक्लिक में आता है तो काटिएगा। तो सर 4 दूनी 8 यानी 2 बचे, कितने बचे 2, तो 7 सत्ते 49, तो लास्ट में कितना आया 9, कितना आया 9, तो बात खत्म। करिएगा बेटा, करिए करिए करिए, समय की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, करिए। 4 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, करिए। 4 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, 4 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, करिए। ला थोड़ा बेटा नीचे चले जाना, थोड़ा ये इसमें पानी लेना, धो के लाना, ठीक। करिए 4 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। 4 पर कैसा है बेटा सम, देख लीजिए 4 पर कैसा है सम, 4 पर कैसा है सम, हमने आपको बताया था ना 4 पे सम हो तो क्या होता है, बताइए बेटा कितना आता है 6, कितना आता है सम होता है तो कितना आता है बेटा 6, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आगे। चलिए 55 के बाद 56 पे आइए, 11 8 पे पावर 11 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 पे पावर 11 ठीक है ना। तो करिएगा इसको, एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, ये आपकी डिमांड थी बेटा, देख लीजिएगा, समझ रहे। 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है 8 की पावर 11, बताइए। इसमें भी रिपीटेशन चालू होता है, इसमें भी रिपीटेशन लगता है ना, समझ रहे। तो इसमें भाग दीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 कट गए, 3 बचे, तो 8 की पावर 3 बचा है, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8, तो अट्टू अट्टू 64, 64 की मतलब 64 का इकाई अंक कितना होएगा 4, और 8 चौकू 32, 32 का लास्ट में कितना होएगा 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, कर लीजिएगा।
करिएगा करिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। 57 देखिए बेटा, 6 की पावर 5, तो 6 की पावर जो भी हो तो वो इसका क्या आएगा, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6। करिए, करते रहिए, पहले ही बता चुके हैं आपको 6 की पावर जो भी हो वो हमेशा 6 ही आएगा। करिए, 9 की पावर 2, यानी 9 की पावर कैसी है, सम। 9 की पावर कैसी है, सम, तो कितना आएगा, 1। दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में, कितना आएगा, 1। करिए, ठीक है, देख लीजिए। 10 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा, 10 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा, 10 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा, 10 है, इसमें हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक कोई मतलब, हमें लास्ट का जीरो उठाना होगा और इस पे पावर 5, यानी जीरो की जो भी पावर होगी उसका इकाई का हमेशा 5 ही होगा, तो इसका आंसर होगा ये। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। 15 पे है पावर 4, तो हमें 15 के 1 से कोई मतलब नहीं, हमें 5 की पावर 4 से मतलब है। ठीक है, और 5 की पावर जो भी हो तो उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 5। तो इसका कौन सा हुआ, ये लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, हमने अपने पास नहीं बताए, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये औकात है रेलवे की, समझ रहे, ये औकात है, समझ लीजिएगा। लाइए बेटा, ठीक, करिएगा, स्क्रीनशॉट करिए बेटा। करिए, ठीक, लेटेस्ट क्वेश्चन है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। 61, यानी 60 तक हो चुके हैं आपके, कहां तक हो चुके हैं, 60 तक। 60 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पीडीएफ लगाने के लिए हमें थोड़ा मौका दीजिएगा। 60 तक आपके हो चुके हैं, 60 तक हमने आपके करा दिए हैं, ठीक बच्चे। और नेक्स्ट हम आपको शुरू, 60 तक आपके हो चुके हैं, ठीक, 60 तक हो चुके हैं, 60 के आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा बेटा। स्पष्ट दिख रहा है ना, सही दिख रहा है, चेहरा एरा ठीक आ रहा है बेटा, और ये स्क्रीन सही दिख रही है ना इसकी, ओके। देखिएगा 61 से 61 वाले स्लाइड पर चलते हैं। 61 से पहले तो 60 हो चुके हैं ना हमारे, जो है 60 के बाद 61 पे हम चलते हैं। कहाँ है 61 हाल, ये शायद 61 ये है, 61 वीडियो पे पहुंचते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक है। देखिए, ये 61 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, 61 क्वेश्चन नंबर आपका ये है, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये क्या है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, वो सॉरी, इसमें ये देखिए 61 क्वेश्चन देख लीजिए। 12 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य हैं, ये सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, एसएससी सीएचएसएल 2022 में, समझ रहे मेरी बात, दिमाग कहीं मत लगाना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 फैक्टोरियल ये क्वेश्चन है बेटा, 20 फैक्टोरियल में शून्य कितने होंगे। कल इसका क्लास हमने इससे पहले ही, ये जो लेक्चर करा रहे हैं इससे पहले हमने शून्यों की यानी नंबर ऑफ जीरोस की लेक्चर लिया था, उसे आप देख लीजिएगा। तो फैक्टोरियल वाले सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौको 20। अब क्या 4 में 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितना आएगा इसका आंसर, 4 आएगा। इससे पहले हम सब समझा चुके थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 63 पे आइए, ये देख लीजिए। देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो 50 फैक्टोरियल सवाल कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें 5 से करिए तो कितना आएगा 10, और फिर 10 में फिर एक बार 5 से दीजिए तो 5 दूनी 10। अब नहीं जाएगा तो ये 10 और ये 2 जोड़िएगा, कितना हुआ 12। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 12 आएगा। ठीक कर लीजिएगा। ठीक, सब सवाल हम करा चुके थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देख लीजिए ये 100, ये यूपी पुलिस 2023, ये देखिए यूपी पुलिस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लगा हुआ है तो सबसे पहले 5 यानी 5 निकालिए कितनी बार है, जितनी बार 5 होगा उतनी बार ही जीरोज होंगे, उतने ही जीरोज होंगे, यानी काटिएगा तो 20 कटा और फिर 20 में फिर 5 से दीजिए तो 5 चौकू 20। अब नहीं जाएगा तो यहां पर 20 और 4 कितना हुआ 24, कितना हुआ बेटा 24। देख लीजिएगा, कर लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। देखिए ये भी आप कर लोगे, ये देख लीजिए, ये देखिए बेटा। ठीक है, यहां पर क्या है 10 फैक्टोरियल और गुणा 5 फैक्टोरियल, देखिएगा तो 10 फैक्टोरियल में सबसे पहले आप निकालिए, 10 में आप सबसे पहले 5 से करिए, 5 दूनी 10। अब नहीं जाएगा तो इसमें कितने 5 हैं 2। अब 5 में देखिए, 5 में 5 से करिए, 5 एक 5 एक बार जाएगा तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, ओवरऑल 3 आंसर आएगा इसका, ओवरऑल 3 आंसर आएगा, देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देख लीजिए, 2 की पावर 6 और गुणे 5 की पावर 6 में कितने शून्य हैं, देख लीजिए। तो हमने आपको बताया था जब पावर वाले क्वेश्चन आए तो उनमें ये देखिए 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, जो कम बार होगा उतने ही शून्य होंगे। तो आप कहेंगे सर 2 है, 2 है वो है सर 6 बार, और सर जो 5 है वो है सर 6 बार, दोनों 6 बार हैं, तो मजबूरी है इसका आंसर कितना होएगा 6। मेरी बात पर गौर करिएगा। ओके, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा बेटा, देखिए 75 में शून्यों के 75 फैक्टोरियल, 75 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है, ये देखिए एसएससी जीडी 2024, एसएससी जीडी 2024 का ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, एसएससी जीडी 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक, क्या पूछा है 75 फैक्टोरियल। ठीक, तो हमें पता है 75 में 5 दीजिएगा, ठीक है, और फिर 5 में 5 से दीजिएगा, 5 3 15। अब नहीं जाएगा क्यों, 3 छोटा हो गया, 5 से जाएगा ही नहीं तो यहीं रोकिएगा, तो 15 और प्लस 3 कितना होएगा 18, कितना होएगा 18, ऑप्शन कर लीजिएगा। करिएगा बेटा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, करिएगा। आइए इसलिए ऐसे आप कर लोगे, 5 की पावर 10 में कितने शून्य होंगे, तो 5 की पावर 10 में कितने शून्य होंगे बताइए, 5 की पावर 10 में कितने शून्य होंगे, दिल्ली पुलिस 2024 का क्वेश्चन है ये बेटा, देख ही लीजिए। तो 5 की पावर 10 पे कितने शून्य होंगे, अरे भाई साहब शून्य तभी बनेंगे जब 5 और 2 दोनों हो, अकेले से नहीं बनता है, तो इसका आंसर कितना होएगा 0। ठीक, इसका आंसर कितना होएगा 0। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 40 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 40 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी बताइए, आप कर लोगे। ठीक, एसएससी सीजीएल जो है, एसएससी सीएचएसएल में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ठीक है, 40 फैक्टोरियल में पूछा है ना, तो कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, 8 में करिए, 5 एकन 5, कितनी बार जाएगा एक बार, कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाए उतना यहां पर लिखो, तो एक बार जाएगा, तो 8 एक 9, 8 एक 9, ऑप्शन ये होगा, कर लीजिए, कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
ये कर लोगे आप, ये भी कर लोगे आप, ये भी कर लोगे आप, ये भी कर लोगे आप, इसे भी आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक, एमटीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस 2022 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, हालांकि लेटेस्ट नहीं आया है, 2-3-4 साल हो गए इसको। ये 3 फैक्टोरियल है तो इसमें 5 होगा नहीं, इसमें 2 होएगा, ठीक है, और 5 में 5 होगा, तो इस प्रकार इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम नहीं कराएंगे आप। ठीक, 8 फैक्टोरियल में ये भी कर लोगे, 5 से भाग दोगे तो 5 एकन 5 एक बार जाएगा तो आंसर 1 आएगा। ये 12 कर लोगे आप फैक्टोरियल, ये 18 फैक्टोरियल कर लोगे, 1000। ये देखो एसएससी सीजीएल 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, सी किसका है, सीजीएल का है, 1000 फैक्टोरियल करिएगा 5 से, 5 दूनी 10, 200, और फिर 200 में दीजिएगा 5 से, 5 चौकू 20, फिर दे दीजिएगा 5 से, 5 अट्ठे 40, फिर दीजिएगा 5, 5 एकन 5। अब 200 और प्लस 40 और प्लस 8 और प्लस 1, इन सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा, ये और ये जोड़िएगा, तो 249, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देख लीजिए, तो इससे ज्यादा आते ही नहीं क्वेश्चन, जो हम आपको करा रहे वही क्वेश्चन जो है रिपीट करता रहता है हमेशा एग्जामिनर। ये देखिए, ठीक, आपके 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम जो है पीडीएफ लेके आते हैं, उसके लिए थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा, उसके लिए ठीक है, चलिए, इसमें फैक्टर प्रैक्टिस डॉट, चलिए देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हमने आपको सारे कंसेप्ट के ऊपर सवाल कराए हैं, इससे पहले की जो पीडीएफ रही है, जैसे कि शून्यों की संख्या, शेषफल, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़ाए थे, लगभग जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए वो हमने सारे ही कराए हैं। लेकिन उस पीडीएफ में एक टाइप के सवाल टाइप नहीं हो पाए हैं, जिसको हमने अलग से टाइपिंग कराया है, जिसमें उस बंदे ने ये नहीं लिखा ये किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हम आपको बताते चलेंगे। और ये नंबर ऑफ फैक्टर से है, ये नंबर ऑफ फैक्टर के आपको सवाल नहीं मिले होंगे, आप सोच रहे होंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर के सवाल नहीं मिले, वो हमने अलग टाइप करा लिए, वो उसमें टाइपिंग नहीं हो पाई थी, वो कंसेप्ट छूट गया था, टाइप करते टाइप जब सवाल को मतलब क्रम से रख रहे थे तो वहां पर ये दिमाग में ही नहीं आया था, इसको बाद में हमने टाइप करा लिया। ठीक है, तो हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे, ये देखिए साथ साथ में हम आपको बताते चलेंगे ये कौन से ईयर में सवाल पूछा गया है। ठीक, वो टाइपिंग करते समय में वो टाइप नहीं हो पाया था, वो हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक बेटा, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है कहां है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कब, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है वो हम आपको बताए दे रहे हैं। एसएससी सीजीएल, ठीक, एसएससी सीजीएल 2020 ये क्वेश्चन पूछा गया है, और शिफ्ट 1 ये क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन की पीडीएफ यहां पर थी, आपको दिख रही है, देखना पीडीएफ दिख रही है, दिख रही पीडीएफ, अब दिख रही है, अब दिखी, ये पीडीएफ थी, ये क्वेश्चन टाइप कराए जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, इसमें सिर्फ पीडीएफ ही है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2022 शिफ्ट 1 में आया है कि 360 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो हमने इस प्रकार के सवाल आपको करवाए थे बहुत अच्छे। सबसे पहले फैक्टर करिए, 2 एकम 2, ठीक है, 2 अट्ठे 16 इस प्रकार, और 2 ने 18, ठीक, और 2 45,
ठीक, और 3, ठीक, और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आई 3, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आई 2, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी आई सर 1 आई। अब 3 में 1 जोड़िए, ठीक, गुणा 2 में 1 जोड़िए, गुणा 1 में 1 जोड़िए 2, तो 4 और गुणे 2 1 3 और गुणे 2 4 3 12 दूनी 24, तो इसका आंसर आएगा बेटा 24। कि हाँ है, ये है इसका ऑप्शन, ये देख लीजिए, कर लीजिए बेटा, हम इसको सेव किए दे रहे हैं। ठीक, हर टाइप के हम 2-2 सवाल आपको करवा देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर में हर टाइप के 2-2 सवाल करवा दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन हो चुका है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, ये आप कर लीजिएगा, ये भी आप कर लीजिएगा, ये कर लीजिए। ठीक है, कुल कितने गुणनखंड एक और करवाए दे रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ठीक, एक सवाल और करवाए दे रहे हैं आपको जिससे आपकी कोई समस्या ना हो। ये कब पूछा गया है 12 पर, कितना है 1296, 1296, 1296, 1296। ठीक है, ये आरआरबी यानी रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी में 2024 में ये सवाल पूछा गया है आपसे। ठीक है, शिफ्ट तीसरी, ठीक, ये सवाल इवनिंग में आपसे पूछा गया, देख लीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आरआरबी एनटीपीसी 2024 शिफ्ट तीसरी में ये सवाल पूछा गया आपसे। ठीक, तो इसे भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 1296 के आप फैक्टर कर लीजिएगा और आराम से हो जाएंगे। 2 छंग 12 और 2 चौकू 8 और 2 अट्ठे 16, ओके, 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौकू 8, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है, और फिर 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, ठीक, 3 सत्ते 21, ओके, फिर 3 से काटिए 3 ने 27, फिर 3 से काटिए 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए 3 एका 3, तो आपका आया है 2 पर पावर 1 2 3 4 और गुणे 3 पर पावर कितनी है बेटा 1 2 3 4, 3 पावर 4, इस प्रकार है। तो इसमें 1 जोड़िए 5 होगा, इसमें 1 जोड़िए 5 होगा, तो 5 25, तो ये टोटल आप फैक्टर होंगे आपके, ऑप्शन ये हुआ, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आइए समगुणनखंड, किस पे आइए बेटा समगुणनखंड। एक समगुणनखंड का सवाल बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5, ये पूछा गया है आपसे एसएससी एसएससी, ठीक है, 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये देख लीजिए, समगुणनखंड पूछे हैं, तो समगुणनखंड कैसे निकालते हैं, हमने क्या कहा था, सबसे पहले 720 के फैक्टर करिए, क्या करिए बेटा फैक्टर करिए, फैक्टर कैसे करोगे 8 नेम 72, इस प्रकार। ठीक, ये फैक्टर इसके हो जाएंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, और यहाँ पर कितना है 5 दूनी 10, 1 2 ये है, ये 2 ये, तो यहाँ पर 2 कितने हुए 4, और यहाँ पर 3 कितने हुए 2, यहाँ पर 5 कितने हुए 1। तो आपसे पूछा है समगुणनखंड, कैसे पूछे समगुणनखंड कितने हैं, तो समगुणनखंड जब हम निकालते हैं तो जो सम होती है ये पावर कैसी है सम, इसकी पावर सेम रखते हैं यानी 4 ही रखेंगे, ये आप जानते हैं, बाकी में एक एक जोड़िए, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ोगे 3 होंगे, और इसमें एक जोड़ोगे तो 2 होगा, 4 3 12 दूनी 24, तो इसका आंसर कितना होगा 24, ये इसका ऑप्शन हुआ, कर लीजिएगा। अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको इससे पहले क्लास में सब कुछ पढ़ा चुके थे। ठीक, कर लीजिएगा, एक सवाल हमने बता दिया, बाकी ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये भी सम देख लीजिए, ये भी सम है, ठीक है, और ये भी सम है, ठीक है, और ये भी सम है, तो ये सब आप कर लेंगे, इसी तरीके से हो जाएंगे, सब आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
अब आइए 480 के कितने विषम गुणनखंड, एक विषम का बताते हैं, बाकी आप कर लेंगे। इसका बताते हैं, विषम का बताते हैं, विषम, हाँ ठीक है, चलो विषम के बताते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ में आप देखना कौन सा क्वेश्चन कब आया, ओके, देख लीजिएगा। 720, 720 के सबसे पहले आप फैक्टर कर लीजिए, 720 के आप फैक्टर कर लीजिए, 8 ने 72 गुणा 10, इसका मतलब होता है 8, वो इसका मतलब होता है बेटा 2 की पावर 3, और इसका मतलब होता है 3 की पावर 2, और इसका मतलब होता है 5 दूनी 10, ये 2 की पावर 3 और यहाँ पर ये 2, यानी 2 की पावर ओवरऑल कितनी होगी 4, और 3 की पावर कितनी होगी 2 और 5। तो ठीक है, तो विषम पूछे तो इसमें संबाला मत लीजिएगा, संबाला छोड़िएगा, सम के गोली मारिए। 2 की पावर 3 है, 3 2 की पावर यहाँ पर 5 की 1 है, तो 2 3 की पावर कितनी है 2, 2 में एक जोड़ो 3 होगा, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 1, 1 में एक जोड़ो कितना होगा 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन इसका ये हुआ, ठीक कर लीजिए। जब आपसे विषम पूछे तो आप सम को छोड़ दीजिए, जब आपसे विषम फैक्टर पूछे यानी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप संबाले को छोड़ दीजिएगा, सम को हमने छोड़ा, बाकी में इसकी पावर में 1 जोड़िएगा और इसकी पावर में 1 जोड़िएगा, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये होगा विषम गुणनखंड, ऐसे कर लीजिए। इसी प्रकार ये होगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या, ये भी कर लीजिएगा। और फिर इसके 180 के कितने पूर्ण वर्ग, इसमें हम एक बताते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब आपको प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिएगा 180 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, 180 के, 180 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, देख लीजिए सामने, देखिए पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, तो इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे, इसके सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर, हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ये देख लीजिए हमने आपको बताया था 180 फैक्टर कैसे करेंगे, 180 के फैक्टर करेंगे 9 दूनी 18 और गुणा 10, सही है। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको 5 दूनी 10 यानी 2 पंजे 10, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 होगी, यहाँ पर 2 की पावर यानी 1 1 2 यानी 2 की पावर 2 होगी, और यहाँ पर 5 की पावर 1 होगी। समझ रहे ना भाई बात को, ठीक है, क्लियर सब कुछ, ठीक है सर। तो जब हमसे पूर्ण वर्ग पूछे तो हमने आपको कंडीशन क्या बताई थी, पूर्ण वर्ग जब आपसे पूछे तो हमने कंडीशन क्या बताई थी, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। हमने बोला था इसकी सबकी पावर, देखिए इस ये पावर कितनी है 2, अब 2 में 2 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा 1, मतलब 2 में 2 से भाग करिए और प्लस 1 कर लीजिए, ये ठीक, ये हो गया ना। आप कहेंगे सर हाँ हो गया, पूर्ण वर्ग पूछे ना, तो इस प्रकार ये। इसके बाद ये देखिए इसमें भी यही करिए, 2 में 2 से भाग करिए और 1 जोड़ लीजिए, ठीक है, इसमें भी यही करिए, 1 है, 1 में 2 से भाग नहीं होगा तो उसको छोड़िएगा, ये हुआ तो क्या होगा 2, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी 2 होगा, समझ रहे, तो यहां पर 2 होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, ऑप्शन आपका ये हुआ, सेव कर लीजिए, देख लीजिए। इसका एक सवाल अभी हम और बता रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक, ये इसकी कंडीशन रहती है, ठीक। ये देख लीजिए 360 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, तो 360 देख लीजिए, 360 आप करिएगा 9 36 और गुणा 10, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ पर ये 3 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 2 इधर है, यानी 2 की पावर ओवरऑल 3 हुई, यहाँ पर 5 की पावर 1 हुई, तो 1 से कोई मतलब नहीं, छोड़िएगा क्योंकि उसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं कोई आइएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना 3 की पावर कितनी है 2, 2 में 2 से भाग दीजिए और 1 जोड़िएगा, ठीक है। अब इसके आगे 2 की पावर कितनी है 3, 3 में 2 से भाग दीजिए और 1 जोड़िएगा, समझ रहे। अब देखिएगा इससे ये जाएगा, कितना बचेगा, एक बार भाग जाएगा तो 1 1 कितना होएगा 2, 1 1 कितना होएगा 2, और गुणा, यहाँ पर देखो 2 का भाग 3 में देखे कितनी बार जाएगा 2 1 2, एक बार जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा, एक बार यहाँ पर जाएगा 1, ये कितना हुआ 2 2 दूनी 4, तो इसका आंसर क्या हुआ ये वाला, कर लीजिएगा, ठीक, करिए आप, करने की कोशिश करिए किसी प्रकार की, कोई अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमें बता दीजिए, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या नहीं है, ठीक बेटा।
कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाकी आप ये क्वेश्चन जो है ये पूर्ण वर्ग पूछा, ये आप कर लीजिएगा, और ये भी आप करिए पूर्ण वर्ग वाला। इसके आगे चलते हैं। 216 के कितने पूर्ण घन होंगे? घन वाला हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है, घन वाला एक बताए दे रहे हैं। ठीक, सब आए हुए क्वेश्चन है, आपको पता है, हम आप ये पीडीएफ आपको भेजेंगे, उसमें लिख के ही भेजेंगे। तो 216 के आप सबसे पहले फैक्टर करिए। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, और 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना आया? 2 की पावर कितना आया? यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 की पावर कितना आया? 3। देख लीजिए, ठीक है। हमने आपसे, देखो यहाँ पर पूर्ण घन पूछा है, तो घन में क्या करना है, इसमें आपको किससे भाग देना होगा? 3 से। कितनी बार जाएगा? एक बार, एक बार जाएगा, और एक और जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अब यहां पर देखिए 3 की पावर कितनी है? 3। यहां पर भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। एक में एक और जोड़ी कितना होएगा? 2। तो 2 दूनी 4, तो इसका ऑप्शन 4 होगा, ये होगा। लीजिए, सेव करिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, जब आपसे घन पूछेगा तो आपको क्या करना होगा? जब आपसे घन पूछेगा तो आपको भाग 3 से देना होगा, जितनी बार जाएगा उसमें 1 जोड़ना होगा, और आपसे पूर्ण वर्ग पूछेगा तो भाग आपको 2 से देना होगा। समझ रहे? बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। करिएगा आगे। 216 ये हो चुका है, ये भी आप कर लीजिएगा। कितने पूर्ण घन होंगे? चलो इसका हम बताए दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसका हम आपको बताए दे रहे हैं। तो ये तो आप कर ही सकते हो, हालांकि इतना बड़ा टास्क नहीं है, जैसे कि कैसे कर सकते हो, इसके फैक्टर तो कर ही लोगे आप। 1000 के फैक्टर कैसे करोगे आप? 10 की पावर 3, और 5 दूनी 10, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, सॉरी 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा 5 की पावर कितनी है? 3। 3 में 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? एक बार। एक में एक और जोड़िए, कितना होएगा? 2, और गुणा इसमें भी कितनी बार? 2। 2 दूनी 4, तो इसी इसका आंसर हुआ। सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक, 2 कंसेप्ट हमने आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये भी कर लेंगे, पूर्ण घन ये भी कर लेंगे, सभी गुणनखंडों का गुणनफल। ये देखिए आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिएगा? 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का गुणनफल, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 36, तो 36 का फैक्टर करिए। 36 फैक्टर आप कर लेंगे, 6 की स्क्वायर 36 होता है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो गए। देख लीजिए, ये इसके फैक्टर हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा? 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब आपको क्या करना होगा देखना, ठीक है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा इसके बाद? अब इसके बाद आपको करना होगा, इसमें ये निकालिए कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड है ये निकालिए आप। तो कुल गुणनखंड आप कैसे निकालोगे? इसके लिए आप ये इधर देखिए, 3 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 2, कुल गुणनखंड कितने हैं आप कैसे निकालोगे, इस बात को देखने की कोशिश करिए। आपको पता है 2 में 1 जोड़िए 3, और 2 में 1 जोड़िए 3, तो 3 त्रिका 9, कुल गुणनखंड कितने आए? 9। उसके बाद क्या करिए आप, जो नंबर दिया गया है, ये 36 दिया गया है ना, 36, तो 36 लिखिए आप। अब 36 पे आपके कुल गुणनखंड कितने आए थे? 9, और 9 का आधा कर दीजिए इस प्रकार। अब इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर इसके ऊपर पावर है 9/2, और 2 से 2 कट गई पावर, तो 6 की पावर 9 बचा। ये आपका आंसर आ गया, 6 की पावर 9। ये ऑप्शन रहा इसका डी। अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आया हुआ सब प्रीवियस क्वेश्चन है, हालांकि इसमें टाइपिंग में लिख नहीं पाया, हम आपके पास भेज देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेन दीजिए, बैठिए, पेन दो, ठीक है। ये आप कर लोगे 72 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, ये भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक और कराए दे रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 8 नेम 72, तो 8 नेम मतलब 2 की पावर 3 और 8 नेम है ना, तो 3 की पावर 2, ये इसके फैक्टर होंगे। 72 के ये फैक्टर होंगे, 72 के ये फैक्टर होंगे। अब देखिए क्या पूछा गुणनखंड, तो यहां पर 3 है ना, 3 1 4 और 2 1 3,
तो 4 तियां 12, कुल गुणनखंड कितने निकले? 12। ठीक है, अब 72 जो लिखा है 12 निकले ना। अब जो 72 लिखा है इस पे आप 12 है 12 समझ रहे ना, तो 12 लिखिए, उसका आधा कर दीजिए, यानी 2 छंग 12, तो 72 पर कितना आएगा? 6। अब 72 को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखिए, आप 72 को कैसे लिख सकते हैं देखने की कोशिश करिए। 36 और 2 18 और 2 नेम है ना, तो 72 यही आंसर होगा शायद, 72 पावर 6 देख लीजिए, ये है आंसर, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है। आगे बढ़िए, ये आप कर लोगे सभी गुणनखंडों का गुणनफल, ये आप कर लोगे गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ये देख लीजिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिए, तो जैसे 36 के सबसे पहले आप फैक्टर करिए, ये इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ऑल प्रीवियस है, तो 36 करिए तो कैसे करोगे? 6 गुणे 6, वो सॉरी देखिएगा 360 के फैक्टर कैसे करोगे? 36 का स्क्वायर और गुणे 10। ठीक है, इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर और गुणे 2 का स्क्वायर और गुणे 5 और गुणे 2, ये 10 हो गए। ठीक है, 3 ये है और 3 कहीं है नहीं, तो 3 की पावर 2 और 2 ये है, 2 ये, यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर हो गए किसके? 360 के। ठीक, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि निकलना सब निकल रहा है? देख लीजिएगा सामने। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो जब भी तुमसे अभाज्य गुणनखंड पूछे जाए तो कोई ज्यादा बड़ी टास्क नहीं है, ये जो 2 है और ये 3 है, ये सब जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 प्लस के 3 और प्लस के 1, तो कितना हुआ बेटा? 6, तो ऑप्शन आपका कितना होगा? 6। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कर लीजिए, किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है आपको, समझ रहे? कर लीजिए, आगे बढ़िए। 360 एक और करा दे रहे हैं आपको, बाकी आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है तो कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये भी हो जाएगा आपसे। यू हैव रीच्ड ए डॉक्यूमेंट, यानी अब यहीं तक है सब कुछ, ये चलो लास्ट टाइम क्वेश्चन आपको कराई दे रहे हैं। ठीक है, 1296 तो 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, अब 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 3 से काटो तो 27 और 3 नेम 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो देखिए बेटा 2 की पावर कितना आया? 4 और 3 की पावर कितना आया? 4, तो 4 और प्लस 4 कितना हुआ बेटा? 8, तो आपका आंसर ये। ठीक, सेव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, आज हमारा जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन से हमने ऑल प्रीवियस यानी कि सभी क्वेश्चन कराए, हालांकि जो भी आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए। अगर आप ये क्लास अटेंड कर लोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, हर चीज आपको समझ में आएगी। आनंद लीजिए, मजा लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ रहे? आपसे और कुछ नहीं लेते हैं, इतनी देर इतने ताकत से इतने जुनून से चीजें लेके आते हैं और इतनी दमदार तरीके से कराते हैं, तो इसमें मेहनत पड़ती है, तो बेटा और कुछ नहीं हम आपसे मांगते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और दबा के पूरी वीडियो देखिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम नंबर सिस्टम पर यहीं पर विराम लेते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं। अगला चैप्टर हमें बता दीजिए कमेंट करके कि सर अगला चैप्टर क्या रखा जाए। हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, इसके हम 100-150 सवाल प्रैक्टिस के लिए और डाल देंगे, और ये सारे सवाल अगर आप इतने 200-250 सवाल कर लेंगे, कोई कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, किसी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।